नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। सभी विद्यार्थी जुड़ जाओ जल्दी से इस सेशन के अंतर्गत। आज हमने देखो एम्पलीफायर पढ़ लिया, ऑसिलेटर पढ़ लिया। कल क्लास हो नहीं पाई थी, आज हम वापस क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम पढ़ेंगे आईसी के बारे में। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सीआरओ, कैथोड रे ऑसिलेशन, पीसीबी एंड आईसी। ये सारे चैप्टर के नाम में शामिल ही है, लेकिन इनमें से हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे आज के सेशन में वो करेंगे आईसी के बारे में। किसके बारे में करेंगे भाई? तो आप कहेंगे हम अध्ययन करेंगे आईसी के बारे में। आईसी के बारे में। आईसी हमारे पास क्या है? तो आप कहेंगे आईसी है हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट। कई जगह इसको सर्किट की जगह चिप भी लिख देते हैं, इंटीग्रेटेड चिप। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है? आईसी। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? तो हिंदी में कहेंगे एकीकृत परिपथ। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एकीकृत और सर्किट का मतलब होता है परिपथ। आईसी हम बहुत जगह काम लेते हैं। कई बार हम कहते हैं मोबाइल की आईसी खराब हो गई, रेडियो की आईसी उड़ गई, टीवी में आईसी खराब हो गई, और यहाँ कई बार जो होते पीसीबी गड़बड़ हो जाती है। पीसीबी होने का मतलब है पीसीबी तो एक पूरा परिपथ होता है, इसके ऊपर कई सारी आईसियां होती है। तो कई तो इंडिविजुअल हुई तो आईसी खराब है, पूरा बोर्ड ही खराब हुआ तो क्या खराब हो गया? पीसीबी। तो पीसीबी और आईसी इस प्रकार चीजें चलती है। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था ना, उस कंप्यूटर का साइज था 40 फुट बाई 40 फुट का कमरा। कितना है? हॉल 1600 वर्ग फुट, उतना था कंप्यूटर का साइज। उसके अंदर बैठ के कंप्यूटर का काम करते थे। भाई बहुत बड़ा है, 40 फुट लंबा 40 फुट चौड़ा, इतना अपना घर ही नहीं होता है, उतना बड़ा तो कमरा हुआ जिसके अंतर्गत कंप्यूटर है। तो वो एक कमरे के बराबर है, ये इस प्रकार कहा गया था। अब देखो बात, फिर आई वैक्यूम ट्यूब, तो उसकी साइज क्या होगी? घट गई। फिर आया ट्रांजिस्टर, उसकी साइज और घट गई। फिर आईसी आया, लैपटॉप बन गया। यानी कि हमारे पास एक आईसी के अंतर्गत लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, इसलिए आईसी में बहुत सारा डाटा इंक्लूड होता है। आईसी में हमारे पास सर्किट्स, अलग अलग तरह के बहुत सारे सर्किट्स बने होते हैं। तो आज हम इस आईसी के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात है आईसी किससे निर्मित होती है? तो आप कहना ये सिलिकॉन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है? सिलिकॉन से निर्मित है। ये हमारे पास किससे निर्मित है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास सिलिकॉन से निर्मित है। ठीक है, सिलिकॉन से निर्मित है। तो ये SiO2 है। SiO2 एक क्या है? तो आप कहेंगे SiO2 एक कुचालक होता है। SiO2 एक क्या होता है? कुचालक होता है। और हमारे पास इसकी तापीय सहनशीलता क्या होती है? तो तापीय सहनशीलता उच्च होती है। तापीय सहनशीलता उच्च होती है। इसकी तापीय सहनशीलता क्या है? तापीय सहनशीलता उच्च है। ठीक है, तापीय सहनशीलता उच्च है तो तापीय सहनशीलता है कितनी? तो ये -60 डिग्री सेल्सियस है, प्लस का 200 डिग्री सेल्सियस। पहले मैं 175 लिखाता था, तो ये 175 नहीं होकर अब कितनी है भाई? 200 डिग्री सेल्सियस तक है। तो ये करेक्ट डाटा है। तो 175 की जगह 200 ध्यान रखना। ठीक है, इतना ताप की सेंसिटिविटी। जर्मेनियम की सेंसिटिविटी इतनी है ही नहीं। जर्मेनियम तो 75 डिग्री सेल्सियस तक आप करता है, इसलिए तो जर्मेनियम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। हम किसका प्रयोग करते हैं? सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं। तो दो कारण है आईसी में। ठीक है, और अब देखो कि हमारे पास आईसी होती है, आपने लगाई कई जगह आईसी। आईसी यदि आपने लगाई तो इसके बहुत सारे पेयर वगैरह हो गए। अब आईसी तो देखो धीरे धीरे कार्य करेगी तो गर्म होगी, और इसकी उष्मा को अवशोषण करने के लिए इसके ऊपर एक इस प्रकार बिना संपर्क के थोड़ी सी दूरी पर एक क्या रखी जाती है? एल्यूमिनियम का हीट सिंक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? यह हीट सिंक लगाया जाता है। हीट सिंक क्या काम करता है? हीट को सोखता है। और किससे बना होता है भाई? एल्यूमिनियम से निर्मित है। एल्यूमिनियम से निर्मित है।
ये क्या करेगा, जैसे आईसी ज्यादा गर्म होगी उस आईसी की उष्मा को ये एल्यूमिनियम वाला ले लेगा, तो आईसी ज्यादा ताप तक कार्य कर सकती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्म होगी इसकी तो उष्मा किसी और ने ले ली, तो ये खुद तो ज्यादा गर्म रही नहीं, इसलिए। तो आईसी को अधिक ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। तो आईसी को अधिक ताप से बचाने के लिए हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। अधिक ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है भाई, हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। आईसी को अधिक ताप से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे हीट सिंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी बात ठीक है। और एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, एक आईसी में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। एक आईसी में कितने ट्रांजिस्टर होते हैं, लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, पावर कंजप्शन उष्मा खपत हमारे पास क्या होती है इसके अंतर्गत, तो आप कहेंगे इसमें पावर कंजप्शन यानी उष्मा खपत हमारे पास आईसी के अंतर्गत कम होती है, इसलिए भी काम लेते हैं। इसमें पावर खपत कम होती है, पावर कंजप्शन कम होती है, यानी पावर खपत क्या होती है इसमें कम होती है। ठीक है, और आईसी है इसकी स्पीड भी फास्ट होती है, तो आप ये भी कह सकते हैं यह है तीव्र गति से संचालित होती है। यह तीव्र गति से संचालित होती है। कौन सी गति से संचालित होती है भाई, तो आप कहेंगे ये तीव्र गति से संचालित होती है। ठीक है, चलो ठीक है। आईसी कौन कौन सी प्रकार की होती है उसको देख लेते हैं ध्यान से। ठीक है भाई, पहला है हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। पहला हमारे पास कौन सा, वोल्टेज रेगुलेटर आईसी। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब है जो वोल्टेज को नियत रखेगा उसे वोल्टेज रेगुलेटर आईसी कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ऐसा या 78XX, इसका मतलब है कि ये हमारे पास प्लस वोल्टेज की आईसी है, माइनस की आईसी नहीं है। कौन सी है भाई, प्लस के वोल्टेज की आईसी है, तो पॉजिटिव आईसी है। जैसे आप कहेंगे सर 7805, इसका मतलब प्लस का 0.5 वोल्ट है। ठीक है, 7812, तो यह है प्लस का 12 वोल्ट है। ठीक है, प्लस का 12 वोल्ट है। ओके, ठीक बात। अगला है हमारे पास 79XX। ठीक है, 79XX। ठीक है, 79XX है, ये हमारे पास जो नेगेटिव आईसी कहलाती है। ये हमारे पास क्या कहलाती है भाई, नेगेटिव आईसी कहलाती है। ठीक है, 79XX। ठीक है, तो ये हमारे पास 7905 है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, माइनस का 0.5 वोल्ट। 7912 क्या कहलाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 12 वोल्ट। ये हमारे पास है प्लस और माइनस के आईसी का महत्व। ठीक बात है,
चलो, जो हमारे पास ये प्लस वाली आईसी है, इस आईसी के बारे में देखते हैं। तो एक आईसी में पिन कितनी होती है? तो आप कहेंगे एक आईसी में पिन होती है 3। कितनी पिन होती है? 3 पिन होती है। मामला क्लियर है? 1, 2 और 3। ये एक हमारे पास पहली, ये दूसरी पिन, और ये कौन सी पिन है? तीसरी पिन। अब पहली पिन हमारे पास क्या करती है, दूसरी क्या करती है, तीसरी क्या करती है? जो पहली पिन है ना, ये तो हमारे पास होती है इनपुट की। क्या होती है भाई? इनपुट की। इनपुट हमारे पास मैक्सिमम कहां तक दे सकते हैं? 35 वोल्ट तक दे सकते हैं। तो प्लस का कितना वोल्ट तक दे सकते हैं? 35 वोल्ट तक। ठीक है। दूसरी जो पिन होती है ना, वो होती है हमारे पास ग्राउंड की। ठीक है ना। तीसरी पिन होती है, वो होती है आउटपुट की। तीसरी पिन हमारे पास किसकी होती है? आउटपुट की। और आउटपुट सदैव ही किस में आएगा भाई? प्लस में आएगा। आउटपुट सदैव ही हमारे पास किस में आएगा? पॉजिटिव में आएगा। एक मिनट में। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है नेगेटिव वाला इसे। ठीक है। इसमें हमारे 1, 2, 3, ये आईसी 78XX के लिए है, ये आईसी 79XX के लिए, यानी नेगेटिवली। इसमें भी पहली पिन, दूसरी पिन और तीसरी पिन, लेकिन इसमें ग्राउंड कौन सा है? पहला ही ग्राउंड है। पहली पिन हमारे पास क्या कहलाती है? तो आप कहेंगे ग्राउंड है। और हमारे पास जो दूसरी पिन है वो इनपुट है, तीसरी हमारे पास वैसे ही आउटपुट है। तीसरी हमारे पास क्या है? आउटपुट है। लेकिन आउटपुट हमारे पास क्या होती है भाई? तो यहाँ आउटपुट आएगा नेगेटिव, और ये इनपुट है माइनस का 35 वोल्ट तक है। ठीक बात। यहां तक हमारे पास आ गया प्लस का और माइनस का दोनों का। ठीक है। एक और बात है इंपॉर्टेंट, जो है जीनर डायोड। जो हमारे पास कौन सा डायोड है? तो आप कहेंगे जीनर डायोड है। जीनर डायोड यही वोल्टेज रेगुलेटर आईसी है, यही वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में कार्य करता है। जीनर डायोड किसके रूप में कार्य करता है? तो आप कहेंगे जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में हमारे पास कार्य करता है। ठीक है। तो एक तो हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन आईसी के बारे में हमने बात कर ली कि वोल्टेज रेगुलेशन आईसी हमारे पास कौन सी है। ठीक है जी। चलो, अब इसके बाद आईसी जनरेशन भी कई बार पूछ लेते हैं कि आईसी जनरेशन के बारे में बताओ। तो आईसी जनरेशन के बारे में भी ध्यान से देख लो भाई। आईसी जनरेशन, ठीक है। आईसी जनरेशन हमारे पास एचएसआई, एमएसआई, एलएसआई और वीएलएसआई चारों होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं, एक होता है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन है परंतु स्केल हमारे पास छोटी है। ठीक है। एमएसआई क्या होती है? तो ये होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। एलएसआई क्या है? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज। वीएलएसआई क्या होता है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है? जिसमें गेट की संख्या होती है 10 से कम। गेट की संख्या है 10 से कम। क्या है भाई? गेट की संख्या। तो गेट की संख्या है जो 10 से हमारे पास क्या होगी? कम होगी। ठीक है। 10 से 100 के बीच में हमारे पास किस में आएगा?
तो आप कहेंगे MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में। 100 से 1000 के बीच में किस में आएगा, तो आप कहेंगे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और उसके बाद 1000 से अधिक जो होगा वो VLSI होगा, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और पूछा है सर सवाल कैसे पूछा जाता है, और सवाल सीधे सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं। SSI में गेट कितना होता है, 10 से कम होते हैं। MSI में 10 से 100 के बीच होते हैं। LSI में 100 से 1000 के बीच होते हैं। और VLSI में 1000 से भी अधिक होते हैं। ये हमारे पास होते हैं IC जनरेशन अलग अलग है, जिसमें गेट की संख्या है। ये आपको नोट करनी पड़ेगी, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगला जो मैं आपको लिखाऊंगा वो लिखाऊंगा कोड। अब कोड है जो आपको याद किए बिना कोई तरीका नहीं है, मैंने भी याद किया है, आपको भी याद करना है। टफ लगो चाहे आसान लगो, याद करने के अलावा कोई मेथड नहीं है। तो अब हम देखते हैं लॉजिक गेट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, लॉजिक गेट के बारे में। ठीक है जी, चलो। लॉजिक गेट ये कहता है हमारे पास IC 7400 IC 7400 है, वो कौन से गेट की होती है, तो आप कहेंगे ये हमारे पास NAND गेट होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कौन सा गेट आता है, NAND गेट आता है। ठीक है, IC 7402 ये गेट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे ये गेट हमारे पास NOR गेट होता है। ठीक है, IC 7404 ये हमारे पास कौन सा गेट होता है, ये NOT गेट होता है। IC 7408 ये कौन सा गेट होता है, ये AND गेट होता है। IC 7432 ये कौन सा गेट है, ये OR गेट होता है, ये OR गेट होता है। ठीक है, और एक हमारे पास XOR गेट के बारे में लिख दो, IC 7486 है, ये कौन सा गेट है, XOR गेट है। तो गेट के बारे में सामान्यतः तो ये आईसियां होती है कंप्लीट। इसके अलावा ये हमारे पास है ना SR फ्लिप फ्लॉप होता है, उसकी भी IC यही होती है जो NAND गेट वाली है। SR फ्लिप फ्लॉप में भी IC 7400 ही है, IC 7400 ही काम में लेते हैं। SR JK T D फ्लिप फ्लॉप अलग अलग प्रकार के फ्लिप फ्लॉप होते हैं। ठीक है, SR के बाद में आता है JK फ्लिप फ्लॉप। JK फ्लिप फ्लॉप, SR तो होता है सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप होता है, और ये हमारे पास JK होता है। JK वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, और ये हमारे पास IC होता है 7476 है। जैसे D फ्लिप फ्लॉप होता है, D का मतलब डिले करना होता है, बाकी इनपुट आउटपुट सेम ही होता है, तो 7474 यही रह जाएगी। ऐसा तो मैंने आपको जो ओपेम पढ़ाया था तब मैंने ओपेम की भी IC बताई थी, बताओ क्या बताई थी ओपेम की IC, तो आप कहेंगे ओपेम की IC बताई थी 741 बताई थी, बताई नहीं बताई, ओपेम की भी IC मैंने बताई थी। इसी प्रकार एक हमारे पास IC पूछ लेते हैं कई बार टाइमर की, टाइमर सर्किट की IC क्या है, तो IC 555 है। 555 नाम क्यों दिया गया है, 5 ओम के 3 प्रतिरोध होने के कारण 555 IC कहते हैं। तो ये हमारे पास IC का लॉजिक गेट्स के अंतर्गत भी रूल्स है, याद करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। IC 7400 NAND गेट है, 7402 NOR गेट है, 7404 NOT गेट है, 7408 AND गेट है, 7432 OR गेट है, 7486 XOR गेट है, और SR फ्लिप फ्लॉप में IC 7400, JK है 7476, 7474 हो गया D फ्लिप फ्लॉप, 741 हो गया ओपेम, टाइमर हो गया ये मामला। अब एक जो और ज्यादा पूछा जाता है डायोड की IC, क्या पूछा जाता है, डायोड की IC। तो अब डायोड की IC को भी ध्यान से देख लो। डायोड की IC जब पूछी जाती है तब आपको कुछ चीजें लिखनी पड़ती है, उसी के हिसाब से आप इसका आंसर देते हैं। जैसे आपको ये पूछ लिया कि BZ148, ये परीक्षा में आया हुआ सवाल ही है, बताइए ये किस चीज की IC है, ये नाम लिखा हुआ IC पर। तो सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ है, B आया सबसे पहला, यानी प्रथम अक्षर है। और ये जो प्रथम अक्षर होता है ना, ये हमारे पास किसको बताता है, तो आप कहेंगे सर प्रथम अक्षर बताएगा पदार्थ को। तो A जो होगा
तब हमारे पास क्या होगा भाई, सिलिकॉन या जर्मेनियम होगा। बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे ए होगा जर्मेनियम, ठीक है। बी हमारे पास क्या होगा, तो बी हमारे पास होगा सिलिकॉन, बी हमारे पास क्या होगा, सिलिकॉन होगा, ठीक है। सी हमारे पास एक और कौन सा होता है भाई, गैलियम आर्सेनिक। और जो लास्ट में यदि हमारे पास आर लिख दिया जाए तो ये कैडमियम सल्फेट हो जाता है। ये प्रथम अक्षर है। और ये जो द्वितीय अक्षर है ये भी आप ध्यान से देख लो। द्वितीय अक्षर, द्वितीय अक्षर में क्या होता है, जेड होता है जो तो होता है जिनर डायोड का, जेड किसका होता है, जिनर डायोड का। वाई होता है ना, वो वाई होता है रेक्टिफायर का, वाई किसका होता है, रेक्टिफायर का। और जेड होता है, जेड होता है जिनर डायोड का, वाई होता है रेक्टिफायर का। हाँ हाँ, क्लियर। तो ये हमारे पास होता है जिनर डायोड के बारे में पूरी चीजें, ठीक है जी। तो पूछ से अब ये डायोड हमारे पास किस चीज का है, तो आप कहना कि ये हमारे पास बी का मतलब तो सिलिकॉन तो हो ही गया, और जेड का मतलब जिनर है, सिलिकॉन जिनर डायोड हो गया। क्या हो गया भाई, तो आप कहेंगे सिलिकॉन जिनर डायोड हो गया, ठीक है। अगला हमारे पास आता है BZ148। पहला क्या आता है भाई, BZ148। BZ148 क्या हो जाएगा, तो सॉरी ये तो लिख लिया ना BZ148, तो BY127 कर दो, फिर BY127 ये कर दो। ये B का मतलब तो सिलिकॉन है ही, और Y का मतलब रेक्टिफायर, सिलिकॉन रेक्टिफायर डायोड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारे पास आया था कोई कंपनी का, ये ऐसे अलग अलग कंपनी के नाम पर आधारित होता है, DR25 है। जो DR25 है ना, ये हमारे पास जर्मेनियम डायोड होता है। कौन सा डायोड होता है भाई, ये हमारे पास जर्मेनियम डायोड होता है, DR25, ठीक है। OA79 हमारे पास कौन सा है, क्या पूछा भाई, OA79। OA79 है हमारे पास सिग्नल डायोड। कौन सा डायोड कहलाता है, सिग्नल डायोड है, ये हमारे पास सिग्नल डायोड कहलाता है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास सिग्नल डायोड है, ये इसके बारे में ये देख लो कि वन जो हमारे पास है, ये किसी सिग्नलिंग की इंफॉर्मेशन देने के लिए काम में लिया जाता है। एक हमारे पास होता है 1N4001, ऐसे 1N का मतलब तो हो गया सिंगल जंक्शन है। तो हमारे पास ये कह रहा है PN जंक्शन है डायोड, जिसमें जंक्शन कितना है, एक है। PN जंक्शन है, जंक्शन कितना, एक है। अब ये नाम तो याद रखना पड़ेगा, गाड़ी का नंबर याद नहीं रखना पड़ता है क्या, वैसे ये है। तो IC ये है, IC को आपको ऐसे देखना है, पूरा याद रखना है, समझना है। कल की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ेंगे PCB, उसके बाद हम पढ़ेंगे CRO और DSO के बारे में, फिर यह भाग जो आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया तरीके से पढ़िए और इनको नोट कर लीजिए। आपको नोट करने में टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा, मैं नोट करने का टाइम देता हूँ नहीं, नोट करने का साथ साथ देता हूँ तो 1 घंटे से ऊपर जाता है, यही मैटर। IC में पढ़ाता हूँ ना, ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ क्लास में, तो 1 घंटा लगता है, बट आपको लिखने का टाइम नहीं दिया तो आपके लिए थोड़ा जल्दी हो गया। मिलते हैं अगले सेशन में, धन्यवाद, थैंक यू।